से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की आज होगी बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होनी है बैठक। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष की मौजूदगी में होनी है बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी गठन के बाद पहली बैठक होगी। बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद पहली बैठक। आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी का किया था गठन। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का किया गया था गठन। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में विस्तार को लेकर होनी है बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में विस्तार में होगी बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में मैनिफेस्टो के गठन के बाद पहली बैठक। और इसी खबर पर हमारे साथ अजीत कुमार लगातार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की जिस तरह से आज बैठक हो रही है, मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद ये पहली बैठक होगी, क्या कुछ खास निकलकर आज इस बैठक में सामने आ सकता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा अपना मैनिफेस्टो तैयार करने जा रही है, उस मैनिफेस्टो को लेकर के एक अलग से कमेटी का गठन किया गया था। जो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी का जो अध्यक्ष है राजनाथ सिंह को बनाया गया था। तो आज जो राजनाथ सिंह है उन्हीं की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम अलग अलग जो और कई नेता है, जिसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव जो मौजूदा मुख्यमंत्री है वो, और तमाम और भी कई ऐसे नेता है जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तकरीबन लगभग 11 से 12 बजे का जो समय है वो बताया जा रहा है कि ये बैठक शुरू होगी। और इसमें किस तरीके से भाजपा का लोकसभा चुनाव को लेकर के मैनिफेस्टो तैयार किया जाना है, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, कौन कौन सी जो सौगात है वो देशवासियों को देने की बात की जानी है, इसको लेकर के आज जो मैनिफेस्टो कमेटी की जो है वो पहली बैठक जो है वो आज भाजपा नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने जा रही है। और ये भाजपा जो कार्यालय यहाँ पर ये आज होने जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आज पहली बैठक हो रही है मैनिफेस्टो कमेटी के गठन के बाद और विस्तार में चर्चा की जाएगी चुनाव को लेकर। कल से चुनावी सफर का आगाज भी हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से योजना बनाई जाएगी और साथ ही साथ रैली को लेकर तमाम आगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी क्या जानकारी सामने आ सकती है? देखिए, बिल्कुल मेरा पता चला, अभी हाल ही में से पहले भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। अब आज जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है और कहीं ना कहीं क्योंकि भाजपा जो है वो लोकसभा चुनाव को किसी भी सूरत में इस चुनाव को, क्योंकि जो 400 पार का जो नारा दिया है, कहीं ना कहीं 400 का जो आंकड़ा है उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही जो इस मैनिफेस्टो को तैयार करने की योजना जो है वो बना रहे। तो ऐसे देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोक लुभावने जो वायदे हैं जो देशवासियों से इस मैनिफेस्टो में किया जाता है वो फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज पहली बैठक है, क्योंकि इसमें कई लोगों से राय ली गई है और राय ली भी जा रही है। और उसके बाद ही आज की बैठक में निर्णय किया जाएगा कि क्या क्या चीजों से किन किन बिंदुओं को, किन किन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखना है, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है वो लोगों के बीच मजबूती से जा सके। और जो 400 पार का जो आंकड़े की जो बात, जो नारा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है, उस नारे को भी सार्थक किया जा सके और 400 पार के आंकड़े को जो है वो छुआ जा सके। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार करने की जो योजना है वो बनाई जा रही है और इसी को लेकर के आज जो है अहम बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 400 पार के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री की रैली के द्वारा कल सफर की चुनावी सफर की शुरुआत भी हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में और कितने नाम सामने आ सकते हैं और रैलियों की संख्या को लेकर क्या कुछ बदलाव होगा, क्योंकि 400 पार का लक्ष्य बड़ा है? कल अगर मैं बात करूँ तो मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार की जो है शुरुआत कर दी है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि औपचारिक रूप से भाजपा का जो चुनावी बिगुल है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, क्योंकि इससे पहले ही स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, जिसमें स्मृति ईरानी और ऐसे कई जो बड़े जो दिग्गज नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी की बात करें, और कहीं ना कहीं इन्हीं नेताओं के, इन्हीं चेहरों के दम पर जो है
वो भाजपा जो है वो आने वाले चुनाव में लोगों के बीच पहुंचेगी और तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अभी कुछ राज्यों को लेकर के जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है वो इसमें कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जैसे समय नजदीक आएगा वैसे वैसे स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है वो कमी या बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात करें तो बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार को लेकर रणनीति पर क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि लगातार मेरठ से शुरुआत की गई है और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। देखिए प्रियंका, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश वो राज्य माना जाता है, कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की कुर्सी पर बैठना है तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं जो है वो उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरता है। लगभग 80 लोकसभा सीटों का जो ये प्रदेश है वो लोकसभा चुनाव में बहुत मायने रखते हैं। और इस समय जिस तरीके से भाजपा जो है वो 400 पार का जो आंकड़ा लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो पूरे का पूरे जो दमखम है वो कल मेरठ में देखने को भी मिला। और इस समय अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अलग छवि है। उनका जो काम है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में काम कर दिखाया है, तो उनकी अलग छवि है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विशेष तौर पर अपना आगाज किया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज से जो बैठक है, आज की मैनिफेस्टो की बैठक में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो के अलावा किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है, किस तरीके से स्टार प्रचारकों की रैली को और बढ़ाना, या किस तरीके से तमाम प्रदेशों में रैलियां करनी है, इन सब चीजों पर भी चर्चा हो सकती है। और उस पर भी संभावना है कि जो रणनीति है वो तैयार की जा सकती है। जी बिल्कुल अजीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में तो खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है, क्या एक बार फिर से सिलसिला शुरू हो सकता है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपने काम से अलग ही जो छवि है वो बनाई है। वो कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसे लोकप्रिय नेता है। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।